भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंद में श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र व्रत करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा और नवरात्र व्रत की विधि बतलाना। श्री राम द्वारा देवी का पूजन और देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान देना। व्यास जी बोले, यह कथा आज आपको वाल्मीकि देवी भागवत में सुनाऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके जो ही चुप हुए तो ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां आ गए। उस समय वे स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी मेहनती नामक वीणा बजाते हुए तथा बृहंतर शाम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्घ्य तथा पाद से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मनसक राम ने मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल से पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों हैं? मैं यह जानता हूं कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को न जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया है। हे काकुस्थ, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधिप, इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में ये विदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कृत किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केस पकड़ लिए। हे राम, रावण के ईश्वर से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तापसी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया कि हे दुरात्मन, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तापसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के ही अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिससे भ्रमवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे काकुस्थ, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अजवंश में हुआ है। हे महाभाव, आप धैर्य धारण करें। वे किसी दूसरे के बस में नहीं हो सकती। वे सती धर्मपरायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही है। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वे कामधेनु के दुग्ध पान से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। मैंने उन कमल नयनी को स्वयं देखा है।
हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूं। अब आप इसी अश्विनी मास में श्रद्धापूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशांश हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे काकुत्स्थ, विश्वामित्र, भेदगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए हे राघवेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वीरतासुर के वध के लिए तथा शिव ने त्रिपुरदैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधुदैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर यह व्रत किया था। अथवा हे काकुत्स्थ, आप भी आलस्य रहित होकर विधिपूर्वक यह व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधि, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वे कौन देवी है, उनका प्रभाव क्या है, वे कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम, सुनिए, वे देवी नित्य, सनातनी और आगा शक्ति है। वे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती है और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती है। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूप है। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है। विष्णु की वे ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है। विष्णु की पालन शक्ति है तथा शंकर की सहार शक्ति है। वे कल्याणमयी परंभा अन्य शक्ति रूपा भी है। इन तीनों लोगों में जो कुछ भी कहीं भी सत्य या असत पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वे निर्गुणा कल्याणमयी परा प्रकृति ही परम पुरुष के साथ विहार करती है। वही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सर्जन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती है। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा वेदों की आदि कारण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा प्रमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मादि देवताओं ने गुण कर्म के विधानानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं,
हे रघुनंदन, औकार से लेकर अक्ष पर्यटन सभी स्वरों और वर्णों के सहयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देवर्षि, इस नवरात्र व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धापूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बा की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूं। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उससे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने अश्विनी मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्यरात्रि की बेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदंतर भक्ति भाव से प्रश्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण से राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोले, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूं। आपके मन में जो भी हो उस अभिलक्षित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं की प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हित की इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुनः कच्छप के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिसे समुद्र का मंथन करके अमृतपान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने वाराह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकशिपु का वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुनः भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर क्षेत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुस्थ, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम बलशाली बानर मेरी शक्ति संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अनुस्वरूप आपके ये अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। हे अनक, इस विषय में
आपको संदेह नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुनः मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं अंतर्ध्यान हो गए और श्री रामचंद्र जी ने प्रश्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजया पूजन करके तथा अनेक विध दान करके वहां से प्रस्थान कर दिया। वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का स्मरण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद प्राप्त कर लेता है। यदि भी अन्य बहुत से विशुद्ध प्राण हैं, किंतु वे इस श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के तुल्य नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। यदि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सहितानां तीर्थस्कंधे रामायो देवी वरदान नाम त्रयोदश अध्यायो तीर्थस्कंध समाप्तो। हरि ओम तत्सत्।